हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एकदम रेस्टोरेंट जैसी पाव भाजी घर पर बनाने वाले हैं। बिल्कुल वैसी ही टेस्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में डालेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल और इस ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाए इसके अंदर हम डालेंगे कटे हुए प्याज। 2 कटे हुए प्याज मैंने यहाँ डाले हैं और इन्हें अब हम पकाएंगे जब तक कि इनका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज नहीं होने लग जाता। ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा जब आपको लगे कि कलर चेंज होने लग गया है उतना ही हम इसे पकाएंगे। और फिर इसमें डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर डालने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और फिर ये जो टमाटर हैं जल्दी पक जाएं उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए और फिर इन्हें हम पकाएंगे जब तक कि जो टमाटर है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये देखिए इस तरह से जो टमाटर है धीरे धीरे से सॉफ्ट होने लग जाएंगे। और यहाँ पर अब हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं तो इसमें हम डाल लेते हैं हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है आधी कटी हुई कैप्सिकम। साथ ही डाल लेंगे 4 उबले हुए आलू। इन्हें तो हल्का सा मैंने पहले ही मैश कर लिया है, चाहे तो पूरी तरह से पहले से ही मैश करके इसमें डाल लीजिए। फिर इसमें डाल लेंगे आधा कप उबले हुए मटर, साथ ही 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करेंगे जब तक कि ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आपस में मिल नहीं जाते। और एक बार ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला और आधा कप पानी। और इन सब चीज़ों को अब हमें मैश करना है अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से मैश कर लीजिए। और जब ये मैश हो जाए इसमें अब हम डालेंगे 1 कप पानी ताकि इसकी जो पाव भाजी की ग्रेवी है वो थोड़ी सी रेडी हो जाए। चलिए पानी डाल दिया और फिर इसे मैश करेंगे एक बार फिर से ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। ये देखिए, और इसे अब हम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। और फिर इसमें डालेंगे एक बहुत ही ज़्यादा यमी इंग्रेडिएंट जो कि है बटर। 1 बड़ा चम्मच बटर मैंने डाला है, आप और डालना चाहें और डाल लीजिए। और थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते हैं इस पर, इसे और ज़्यादा यमी बनाने के लिए और चटपटा बनाने के लिए। बस इसे एक बार मिक्स कर लीजिए और इस तरह की कंसिस्टेंसी जब आ जाए इसका मतलब आपकी पाव भाजी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अब भाजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो पाव तैयार कर लेते हैं। एक तवे पर डालेंगे बटर में डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और चाहे तो धनिया जो है फ्रेश कटा हुआ धनिया वो भी डाल सकते हैं। और इसमें अब हमें पाव को सेकना है, दोनों साइड से सेकेंगे अच्छी तरह से जब तक कि हल्का सा ब्राउन कलर इन पर नहीं आ जाता। चलिए पाव भी रेडी है एकदम और भाजी भी रेडी है तो इन्हें फटाफट से हम प्लेट कर लेते हैं। जब सर्व कर रहे हो तो भाजी में और थोड़ा सा बटर डाल लीजिए और थोड़ा सा नींबू का रस और डाल लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, इसे लाइक ज़रूर दीजिए और ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।